स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग, क्या नाम है? स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग, यानी वर्ग और घन। चैप्टर का नाम है वर्ग और घन। वर्ग आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है, यानी रिपीटेड डिजिट ऑफ स्क्वायरिंग। वर्ग किसी भी संख्या को स्वयं से गुना करना। और गुना कितनी बार किया जाएगा? 2 बार। जैसे मान लीजिए कि x है, यदि x को एक और x से गुना करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसी को बोलते हैं वर्ग। तो आज हम लोग सीखेंगे रिपीटेड डिजिट का स्क्वायरिंग निकालने के लिए। कौन सा? यानी रिपीटेड डिजिट ऑफ स्क्वायरिंग। रिपीटेड डिजिट का स्क्वायरिंग निकालने के लिए सीखेंगे, यानी हिंदी में बोले तो पुनरावृत्ति अंकों का वर्ग। पुनरावृत्ति अंकों का वर्ग। जैसे कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इनकी संख्या कितनी टोटल है? 10। यानी 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट है जिनकी संख्या कितनी है? 10। ऐसे रिपीटेड नंबर कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक रिपीटेड डिजिट, यानी रिपीटेड मान एक का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, फिर एक 4 को 1 का स्क्वायर, फिर 5 1 का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं रिपीटेड डिजिट। रिपीटेड डिजिट कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या को बार बार लिखा जाए, यानी कोई भी संख्या को बार बार लिखा जाए, इसी को बोलते हैं रिपीटेड डिजिट। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है तो इसका नियम होता है ऐसे 2। मान किसी भी हम लोग कहीं पर भी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ पर चढ़े हैं, तो पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वहाँ से उतरेंगे भी, तो जैसे यहाँ पर चढ़ाई करना, क्या? चढ़ाई, यहाँ पर उतरना। ऐसे मान लीजिए एक बार 2 को 1 है तो क्या करेंगे? 1 2, अगर चढ़ गए 1 2 तो फिर तो नीचे उतरेंगे ना, एक नीचे हो गया। तो उसी प्रकार 3 है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 1, और 4 1 है तो 4 तक जाएंगे। कितना तक? 1 2 3 4, फिर उधर से लौट जाएंगे 3 2 1। मान लीजिए जितना भी एक रहे उतना अंक तक हमको जाना है, मतलब 5 1 है तो 5 अंक तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इससे फिर वापस उतर जाएंगे नीचे, 4 3 2 1। ये हुआ आपका एक का निकालने का। अगर एक बार बार एक अगर रिपीट हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इस तरह से हम लोग एक का स्क्वायर निकालते हैं। अब आते हैं हमारे पास 3 का। कौन सा निकालेंगे? 3 का। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग? 0 9, यानी 9। अगर 3 है तो उसका स्क्वायर क्या हम लोग लिखेंगे? अब मान लीजिए कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है 3 का, तो उसका नियम होता है, मान लीजिए कि 2 अंक को पहले लिख दीजिए 0 9, और क्या किया जाता है? मान लीजिए कि 9 है तो 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 8, और इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, यानी 1 में इसमें से 1 घटाएंगे तो 8, और इसमें 1 ऐड करेंगे 0 में तो 1। जैसे मान लीजिए हो गया 3 3 3, मान लीजिए कितना लिख दिए हम? 0 9। अब इसमें कितना 3 है? इसके बाद 9 2 3 है, यहाँ पर 2 ये 8, और कितना 3 है? फिर इसके लिए 2 1, यानी इस समझिए ना, इसके लिए क्या किया जाएगा? मान लीजिए जितना 3 है उससे 1 कम 1, फिर उसके बाद 0, फिर 2 8, फिर 1 9। आज इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 3 3 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3 1, फिर 0,
फिर 3 8 और 9, ये होता है 3 का निकालने का स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको पूरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 1 कम और क्या लिख सकते हैं, 1 कम और 1 ज़्यादा। क्या लिख सकते हैं, 1 कम और 1 ज़्यादा। जैसे 1 कम और 1 ज़्यादा, 1 कम करने का मतलब को लास्ट नंबर से 1 कम करेंगे और उसके बाद 1 ज़्यादा करेंगे। 1 कम, देखिए यहाँ पर 1 कम किए और इसमें 1 ज़्यादा। यहाँ पर भी अगर दो बचा है तो 2 बार 1 कम इससे, फिर इससे 2 बार 2 ज़्यादा, +1 +1 -1 -1। इसमें है, इसमें भी वैसे ही देख लीजिए, माने 3 का स्क्वायर 0 9, तो यहाँ पर हम 0 और 9 लिखे 2 अंक। उसके बाद 3 है, 3 बार हम कम करेंगे 1, -1 9 में से ही करना है, -1 -1। अब इसमें 3 ऐड करेंगे, +1 +1 फिर +1। ये होता है तुम्हारा आपका 3 का निकालने का स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे 2 का कैसे निकाला जाता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।